आज की कहानी असमतल प्रतिछाया, जिसे लिखा है श्री राजेश कौल ने और कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है श्री महराज शाह। आवाज धीरज मलिक। वही रास्ता, फिर वही रास्ता। मैं इस रास्ते की एक एक बॉर्डर और दोनों तरफ बिछी हुई झाड़ियों को पहचान सकता हूं। ना तो मैं किसी बदलाव से गुजरता हूं और ना ही मेरी पीड़ा कम होती है। ऐसा नहीं कि कोई और रास्ता नहीं है या मुझे इन रास्तों के बारे में पता नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन सांसारिक बुद्धिमानों की सलाह कहती है कि मुझे इसी रास्ते पर रहना होगा। वो रास्ता जिस पर मेरी परछाई, मेरी छाया कभी लंबे आकार में बढ़ती है तो कभी सिकुड़ जाती है। मैं और मेरी छाया इस रास्ते, इस पथ पर कभी भी समान या अपरिवर्तित नहीं रहे। वो कहते हैं कि ये केवल मैं ही नहीं हूं जो इस घटना का अनुभव करता है। छाया हमेशा से ही ऐसी रही है, जो कभी कभी एक की ऊंचाई से भी ऊंची हो जाती है और कभी कभी एक छोटे आकार में सिकुड़ जाती है, कभी भी एक ही आकार की नहीं होती। इसीलिए इसे छाया कहा जाता है। हो सकता है कि यही कारण है कि भूतों को भगाने के लिए छाया को भस्म किया जाता रहा हो, ताकि भूत भाग जाएं। ये एक प्रकार का आत्मभ्रम, या कहें कि ये छाया है और इसे जलाने से भूत से मुक्ति होने का विश्वास करके अपने आप को सांत्वना देना है। खैर एक छाया वास्तव में जलती नहीं है। आदमी पुरानिक मिथकों के स्टॉक में कहानियों को जोड़ता जा रहा है। इसी तरह छाया को जलाने की रस्म के बारे में कई किस्से हैं। उस दिन की स्मृति अभी भी ताजा है, जब मैंने अपने अस्तित्व की तुलना में छाया की उपस्थिति की तीव्रता महसूस की थी। मैं शैलजा का अंतिम संस्कार पूरा करके शमशान से लौट रहा था। उसका नाम शीला था, लेकिन वो शैलजा कहलाना पसंद करती थी। अंतिम संस्कार की चिता से निकली चिंगारियां मेरे कुर्ते पर गिर रही थी, लेकिन गर्मी के कारण यह गर्म सफेद राख की तरह लग रही थी। मालूम नहीं कि चिता की ये राख इतनी सफेद क्यों होती है। मैं राख से ढका हुआ था, लेकिन मुझे उस बारे में तब तक होश नहीं आया जब तक कि मैं इस रास्ते तक ना पहुंच गया। पहली बार मुझे आज एहसास हुआ कि इस रास्ते पर पहुंचने पर किसी को ये महसूस होता है कि कोई मृतकों के निवास में है। ऐसा लगता है जैसे शहर के शोरो गुल के बाद मृतकों के नगर में प्रवेश कर रहे हो। मृत चुप्पी की राख से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने कपड़ों को हल्के से हिलाया। साथ ही साथ मुझे लगा कि कोई मेरा अपना, मेरा करीबी मेरी नकल कर रहा है। मैंने बारीकी से जांच की तो पाया कि ये तो मेरी छाया थी, लेकिन आज आकार में कुछ सिकुड़ी हुई। पैरों से शुरू होने वाली ये मुश्किल से 2 कदमों तक ही बढ़ पाई थी। मैंने अब तक अपनी छाया को इतने छोटे आकार में सिकुड़ते नहीं देखा था। अब मैं अपनी परछाई को नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता भर है। वही रास्ता जिस पर मुझे अब चलना होगा, अकेले। इस रास्ते के दूसरे छोर पर संरचना है, जिसे मेरे जानने वाले लोग अपना स्थायी पता बताते हैं, मेरा घर कहते हैं। मेरे लिए अब वहां कुछ भी नहीं है। कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई भी जो मेरे कदमों की आवाज सुनकर आधे खुले दरवाजे से देखेगा
दिन के बाद से तो छाया भी आकार में सिकुड़ जाती है। ईंटों की दीवारों की संरचना, जानलेवा तीखी हवा ठंडी हवाओं की बौछार करती है। इसीलिए मैं किसी भी उत्साह के साथ नहीं, मगर उदासीनता के साथ इस रास्ते पर चलता जा रहा हूं। कोई रोक नहीं, इसलिए आगे बढ़ता हूं। मुझे घूमने का शौक नहीं। अचानक इस सुनसान रास्ते पर एक आवाज आई, भगवान के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो, मेरा बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। जैसे कि चिता के पास से शैलजा की आवाज, कमजोर आवाज, एक खोखली आवाज। मैंने आवाज की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे उस आवाज के स्थान पर पहुंचने में कितना वक्त लगा हो, एक पल या फिर उससे कहीं ज्यादा। लेकिन इस समय के दौरान मैंने एक युग जी लिया हो, अपनी स्मृति भूमि के माध्यम से एक अवधि का पता लगाया हो। कितनी सारी छवियां मेरे स्मृति पटल से होकर गुजर गई, बहुत सारी घटनाएं। मुझे पता है कि याद करने का ये कार्य सिर्फ भ्रम से भरा है, केवल भ्रम। लेकिन विश्वसनीय लोग भ्रम में विश्वास करते हैं। जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम देखेंगे कि छत काफी ऊंची है। क्या आपके पास ईंटों की लागत के बारे में कोई अनुमान है? पहले सुने, उसने मेरे शर्ट के बटन को दबाते हुए कहा। अगर छत ऊंची है तो हमें ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। मुझे गर्म मौसम में पसीने की चिपचिपाहट भावना से नफरत है। हमारे पास एक लकड़ी का फर्श होगा। हाँ, ये क्या नौटंकी है। चिप्स या संगमरमर का उपयोग करने की बजाय हमारे पास एक लकड़ी का फर्श होगा, ऐसा क्यों भला? कुछ नहीं, उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ कहा था। एक लकड़ी का फर्श सर्दियों के दौरान ठंडा नहीं होता। उसके अलावा ये आपके कदमों की एक जोरदार आवाज पैदा करेगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप आए हैं। अगर मुझे नींद आ रही हो तो भी मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहूं। सच्चाई से कितनी दूर आप जीते हैं और सोचते हैं। नहीं, वास्तविकता का एहसास कराने के लिए सपने देखना जरूरी है। जो व्यक्ति सपने नहीं देखता, उसके लिए सच्चाई या वास्तविकता क्या हो सकती है? जैसे आज ऊंची छत या वो लकड़ी का फर्श, दोनों ही वास्तविकता है। पर जब मैं और मेरी सिमटती छाया एक भयानक ध्वनि पैदा करने वाली लकड़ी के फर्श पर फैलते हैं तो कोई भी नींद से नहीं जगता हमारा स्वागत करने के लिए, क्योंकि कोई भी तो नहीं है। बस एकमात्र अवशेष सड़क पर एक ही स्थान पर पड़े हुए चिता की राख के कुछ टुकड़े, चिता के अवशेष। और यहीं मैंने भीख मांगती उस आवाज की याचिका चित्कार सुनी थी। पर आंखों में जमी कुछ यादों की काई के कारण मैं उसकी सूरत देख नहीं पा रहा था। चिता से उड़ने वाली चिंगारियों की राख, लगता था धुंध के साथ धूमिल हो गई हूं, जिससे आसपास के माहौल को पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आवाज एक भ्रम पैदा करती दिखाई दे रही थी। मैं अपनी आंखों को साफ करते हुए याचक को पहचानने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो मेरे साथ साथ चलती दिखाई दे रही थी। तभी एक आवाज ने जिसने मुझे स्वप्न से खींचकर यथार्थ में ला खड़ा किया। कुछ दान दे दो, कुछ ईश्वर के लिए कुछ दान दे दो। तुम कौन हो? क्या नाम क्या है तुम्हारा? हमारे लिए नाम और जाति कैसे मायने रखती है? कुछ भिक्षा दो। आओ मेरे साथ। मैं मजबूरी में बोल पड़ा। क्यों?
कहां पर? डरो मत, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। विश्वास? उसने जोरदार ठहाका लगाया। चलो, मैं आती हूं साथ तुम्हारे। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर कोई विश्वास है, अभी तो इसलिए कि मेरे पास तो खोने को है ही क्या जिससे मुझे कोई वंचित कर सके। ये कहते हुए उसने मेरा पीछा किया। दरवाजे पर पहुंचकर वो आशंकित लग रही थी। उसने अपने कदम रोक दिए। मैं वापस मुड़ा, दहलीज पर बिजली का स्विच ऑन किया और पहली बार उसके चेहरे को देखने की कोशिश की। मेरी नजर चिता में आग की लपटों के पार शमशान से उठी और अब मेरे सामने थी शैलजा। उन दिनों शैलजा बहुत सपने देखती थी, हर रात ताजा सपना। वो एकदम जाग जाती और शून्य भाव चेहरे पर, ना ही कोई भय होता और ना ही कोई हैरत। क्या हुआ, तुम डरी हुई हो? मैंने उसे नींद में डरा हुआ देखकर पूछा था। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे भूलोगे तो नहीं? धोखा तो नहीं दोगे? तुम्हारे सिवा मेरे पास है ही क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति में सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम ये भयानक सपने देखती क्यों हो? मैं क्या कर सकती हूँ? शायद इस तरह के सपने देखना मेरा ही दोष नहीं है। ये मेरे बस के भीतर नहीं लगता कि मैं सपने ना देखूं। दिन भर हम दुनिया की उथल पुथल का निरीक्षण करते हैं और सभी सांसारिक मामलों के बारे में विचारशील हो जाते हैं। शायद इसीलिए मैं आपसे अलग होने से डरती हूं। ये सिर्फ एक डर है, एक आशंका। हमें कुछ नहीं होगा। आखिरकार हम इस जगह से संबंधित हैं, ये हमारी जगह है। ये कहते हुए मैंने उसे कस के गले से लगा लिया। तभी एक आवाज ने जैसे अंदर से कौंधा, दे दो जो तुम्हें उसके नाम पर देना है। इस पुकार ने मुझे शमशान से खींचकर इस दुनिया में वापस ला दिया था। यथार्थ। अंदर आओ। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मैंने उस महिला को आवाज दी जिसने मुझे अभी अभी पुकारा था। उसने बहस नहीं की और वो अंदर आ गई। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, वो बैठ गई, लेकिन कुछ इस तरीके से कि वो एक बेचैन अवस्था में थी। अब वो मुझसे डरी नहीं लग रही थी। शायद वो भी अपने शमशान से लौट आई थी, जहां उसने अपनी प्रतिछाया को भस्म किया हो। शैलजा भी पहले दिन इसी जगह पर बैठी थी। ये आज की तरह ही एक अंधकारमय दिन था। उसने सभी को नाराज कर दिया था और सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन आज सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शमशान पहुंचने से ठीक पहले ये उसका आखिरी पड़ाव था। मैं लक्ष्य की और उसकी यात्रा में एक कदम या एक चरण मात्र था। वो शमशान था। लेकिन उस दिन हमारी बहुत बातचीत हुई, व्यर्थ उद्देश्यहीन बातचीत के अलावा और कुछ नहीं। उस दिन और केवल उसी दिन मैंने अपनी परछाई को अपने आकार में बराबर पाया था। जो मेरे साथ उत्साहित हो रही थी, लुभा रही थी, किसी युवती की तरह बात कर रही थी। बहुत उत्साह के साथ मैंने उसको अपनी दुल्हन की पोशाक दे दी। अपनी दुल्हन की साड़ी देते हुए मैंने देखा कि वो उस साड़ी की जरीदार और कीमती कढ़ाई के बोझ तले दबी जा रही थी। तभी एक गहरी खाई से जैसे किसी की आवाज आई, बाबूजी भला ये कीमती साड़ी मेरे किस काम की? मेरे पास इन्हें देखकर कोई भी मुझे चोर समझ लेगा। बस इतना कहकर उसने जैसे छलांग भर ली और बेताल की भांति अंधेरे में अदृश्य हो गई। मैं स्तब्ध हो गया।
बिना आवाज के एक बुत की तरह वहां खड़ा, बेजान। एक नजर नीचे की ओर तकते हुए मैंने देखा कि मेरी परछाई मेरे पैरों के आकार से कम हो गई थी। मैंने अपना बोझिल पैर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। बाहर से अंधेरे से एक खोखली आवाज आई, ईश्वर के नाम पर भिक्षा दे दो। छाया अभी भी मेरे पैरों के नीचे थी।